अस्सलाम वालेकुम मेरे सब्सक्राइबर्स डिजिटल ट्रेडिंग जिन्होंने सब्सक्राइब किया है दोज हु आर द पार्ट ऑफ दिस चैनल एवरीवन वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम प्लीज़ इस वीडियो को पोस्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिल सकें। First of all, I would like to thanks all of my subscriber because the number of subscriber now increased to nearly 400 people already subscribe this channel and I'm very thankful और शुक्रिया अदा करता हूँ सब लोगों का जिन्होंने who like this channel and they are appreciating my effort। आज इस वीडियो में आने का मकसद सिर्फ यही है कि थोड़ा सा उन लोगों के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बताया जाए कुछ। इसमें से आपसे बहुत सारे लोग जो होंगे वो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी होंगे, कुछ मीडियम ट्रेडर्स होंगे और कुछ बिल्कुल बिगिनिंग में होंगे कि ये है क्या चीज़। देखिए, ट्रेडिंग का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि ट्रेडिंग का मतलब होता है तिजारत, बेचना और लेना, बाय एंड सेलिंग। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिंग। तब हम फॉरेक्स आगे लगा देते हैं तो फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेक्स एक्सचेंज, और फॉरेक्स एक्सचेंज का मतलब होता है किसी मुल्क की करेंसीज। और जो करेंसीज की हम जो लेन देन करते हैं कि उसको लेना उसको बेचना, दैट इज ऑल कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग। इस ट्रेडिंग के अंदर नाउ वी आल्सो इंक्लूड गोल्ड एंड सिल्वर एंड कमोडिटीज लाइक ऑयल, कॉटन, वीट, whatever। बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड, ज़्यादा लोग इस दुनिया में जो ट्रेड करते हैं दे वुड लाइक टू ट्रेड इन करेंसीज एंड स्पेशली गोल्ड एंड ऑयल। तो इस चैनल पर जो हम लोग बताया जाता है, मैं अपनी पूरी टेक्निक्स बताता हूँ मैं उन लोगों के लिए कि जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं और समटाइम दे आर फेल टू फाइंड गुड्स levels where they have to buy or sell the currencies for a good profit। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ है करेंसीज। तो दुनिया की सबसे ताकतवर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है MT4, जो इस बैकग्राउंड में मेरे खुला हुआ भी है, इसी पर हम ये ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है, कारोबार लीजिएगा उसको, ट्रेडिंग नहीं। जब भी मैं अपने लोगों से बात करता हूं तो मैं इसको कहता हूं कि ये प्लीज़ टेक इट एज अ बिजनेस। जैसा कि आप छोटा मोटा बिजनेस खोलते हैं अपना एज अ एंटरप्रेन्योर, तो क्या करते हैं आप, उसकी एक प्लानिंग करते हैं, उसके लिए पूरा प्लान बनाते हैं, उसके लिए बजट बनाते हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट रखते हैं, उसकी आप सही डिसीजन मेकिंग लेते हैं कि कब मुझे किस प्रोडक्ट को बनाना है, कब सेल करना है, कब मेरे रॉ मटेरियल बाय करना है। तो बस समझ जाइए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, ये एक बिजनेस है। ऑन दिस चैनल वी आर नॉट लाइक टू डिस्कस एनी क्रिप्टो, एनी स्टॉक। बस क्रिप्टो के बारे में तो आप समझते हैं कि बिल्कुल एक बबल है वो भी, और इसके कोई फाउंडेशन, कोई बेस नहीं है, और कभी वो बंद हो जाता है, कभी चल पड़ता है, तो और एक बबल की तरह वो ट्रेवल करता है। क्रिप्टो इज नॉट ए वे टू फॉलो ट्रेड। स्टॉक्स एक्सचेंज ट्रेडिंग है और एक चीज़ कहलाती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसको मैंने बता दिया करेंसी। जो लोग इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, बिगिनर्स जो हैं ख़ास तौर पर, दे शुड लर्न द फॉरेक्स ट्रेडिंग फर्स्ट। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को, किसी भी ट्रेडिंग को, किसी भी कारोबार को, सिर्फ फॉरेक्स का नाम मैं नहीं लेता, किसी भी कारोबार में अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो पहले उसकी नो हाउ बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नो हाउ नहीं आती देन यू आर गोइंग टू लूज, और फिर आप ब्लेम करेंगे हम कि ये कारोबार ठीक नहीं है। कारोबार तो ठीक होता है लेकिन हमारी अप्रोच गलत होती है, हमारी प्लानिंग गलत होती है और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। यही होता है बिगिनर के साथ। जब वो देख रहे होते हैं कि यार किसी ने फॉरेक्स ट्रेडिंग की, somebody started the forex trading and he earned a lot of money, what we think that is very easy job, उसकी कॉपी करते हुए we also jump in the trade, और क्या होता है at the end of the day we are coming out from this trading market as a loser, क्योंकि कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ सीखा नहीं, बस किसी के देखा देखी शुरू किया और अपनी इन्वेस्टमेंट डुबो दी। तो दुनिया में कोई बिजनेस इस तरह नहीं होता। तो मैं जब भी कहता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को बिजनेस लें, ये डे टू डे बिजनेस है।
ये स्टॉक एक्सचेंज की तरह नहीं है कि स्टॉक में अगर आपने गूगल का एक स्टॉक ले लिया है या एप्पल का स्टॉक ले लिया है, देन यू हैव टू वेट मंथ्स एंड मंथ्स के कभी कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तो फिर ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। लेकिन ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग के अंदर मार्केट जो होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, और इस ऊपर नीचे होने से आप यू कैन मेक ए ह्यूज प्रॉफिट। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और यू आर वांट टू स्टार्ट बिजनेस, सबसे बड़ा बेनिफिट इस बिजनेस का ये है कि इट इज़ बॉर्डर फ्री। यू हैव द लैपटॉप, you have internet connection, and you have an account to trade, and you have money in that, you can do anything। जहाज में जा रहे हो, शिप पे जा रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, किसी बॉर्डर कहीं ट्रैवल करके वहाँ जाके अकोमोडेट होना चाह रहे हो, तो आपका बिजनेस इतना ही कि आपने अपना लैपटॉप लिया एंड यू स्विच द प्लेस, कनेक्ट द इंटरनेट, गेट इट मार्केट डन ऑन योर कंप्यूटर एंड यू स्टार्ट ट्रेडिंग। तो कितना खूबसूरत बिजनेस है ये, कितनी इसके अंदर फ्रीडम है। इसके अंदर आपकी मर्जी है ट्रेड करना है या नहीं करना, बिजनेस आपका है। व्हेन यू वांट टू ट्रेड, ट्रेड इट, मेक सम मनी एंड रिलैक्स। इस रिसेशन के ज़माने में जहाँ इतनी अनसर्टेनिटी है इस दुनिया में, जहाँ पर हर एक आदमी परेशान है, स्पेशली इन योर कंट्री, पाकिस्तान की बात करूँगा या दूसरे मुल्कों में बात करूँगा, कितना इस वक्त कंपटीशन हुआ हुआ है हर बिजनेस के अंदर। वहाँ फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको ये फ्रीडम देता है कि रिसेशन फ्री बिजनेस है, जिसमें मार्केट नीचे आ रही है तो अभी भी आप फ़ायदा उठाइए, मार्केट ऊपर जा रही है जब भी आप फ़ायदा उठाएं, लेकिन सिर्फ पता चलाना है डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। अगर आपके अंदर ये गट्स हैं कि वी आर मार्केट गोइंग टू टर्न, वी आर गोइंग मार्केट गोइंग टू अप, दैट इज़ योर स्किल विच यू हैव टू लर्न, यू कैन मेक अ गुड मनी इन दैट। तो आप देख रहे हैं सिंपल बिजनेस विथ सिंप्लिसिटी। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट, ना आपको एम्प्लॉयमेंट हायर करनी है, ना एम्प्लॉय हायर करने हैं, ना आपको किसी को जवाब दे हैं आप, ना आपको किसी से उनका लाइसेंस लेना है। इसके लिए यू आर फ्री टू डू, यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर स्किल्स एंड मेक गुड स्मार्ट मनी। बट मैंने आपको क्या कहा, अगर आपको नहीं आता, यू डिडंट लर्न प्रॉपरली, देन यू आर गोइंग टू लूज द मनी। ये तो सब कामों में है ना। किसी जॉब में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो आपको क्यों रखते हैं, क्योंकि यू हैव एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज नहीं शो करेंगे वो आपको वहां से निकाल देंगे। कोई आप बिजनेस शुरू करते हैं, अगर उस बिजनेस की एक्सपर्टीज ही नहीं पता, आपको एबीसी नहीं पता, और आपने वो करना शुरू कर दिया, तो विद इन अ मंथ और 2 और 3 यू आर गोइंग टू बी आउट फ्रॉम दैट बिजनेस। सेम फॉरेक्स के लिए। लेकिन उसके मुकाबले में इसके आप वो देखें कि इसके फायदे कितने हैं, कि इट इज कंपैक्टेबल बिजनेस depending on you only, with your brain, with your skills, and on the other hand you have your own investment, whatever you want to make it, or you make it want to destroy it, it is in your hand। ठीक है। तो उसके अंदर सबसे बताने वाली बात यह है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के इस चैनल में जब मैंने शुरू किया हुआ है डिजिटल ट्रेडिंग के नाम से, यहाँ आपको बहुत सारे स्किल्स दिए जाते हैं, आपको ट्रेडिंग के लेवल्स दिए जाते हैं, आपको बताया जाता है कि कौन सी चीज़ कब नीचे आने वाली है, कौन चीज़ ऊपर जाने वाली है। तो दोज हु वांट टू टेक द एडवाइसेस दे कैन टुक फ्रॉम देयर। इसके साथ साथ आपको टिप्स भी दिए जाते हैं कि फंडामेंटल्स, जब फॉरेक्स ट्रेडिंग जो लोग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, पता है कि 2 तरह की चीज़ें होती हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? पढ़ना। फंडामेंटल माने बुनियादी, किसी मुल्क की बुनियादी इकोनॉमिक कंडीशन को पढ़ना ज़रूरी है। अगर मैं यूएसडी डॉलर को ट्रेड कर रहा हूँ या बेच रहा हूँ या ले रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि यूएसडी के हालात क्या हैं, वहाँ की जॉब की कंडीशन क्या है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है, वहाँ इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ रहा है, वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ पर का जीडीपी ग्रोथ कैसी है, लोगों को लेबर को जॉब्स मिल रही हैं या जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, यहाँ की जो रिटेल सेल्स हैं वो कितनी ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है। ये सब चीज़ों की नो हाउ होगी तो आपको एक फंडामेंटल स्क्रीनशॉट मिलेगा उस करेंसी का। यही हाल ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का है, यही बात जापानीज येन की होती है, यही बात यूरो की होती है। जहां आपको मालूमात चाहिए, मालूमात इकट्ठा करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, इसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरी चीज होती है टेक्निकल एनालिसिस, जो ये ग्राफ खुला हुआ है मेरे सामने।
यहाँ पर हम बहुत सारे ग्राफ वगैरह, लकीरें वगैरह, लाइंस ड्रॉ करके देखते हैं कि यार कौन सी चीज़ कब ऊपर जाने वाली है, कौन सी कब नीचे आने वाली है। फिर हम दोनों चीज़ों को मर्ज करते हैं, टेक्निकल को और फंडामेंटल को, और जो रिजल्ट हमारे सामने होता है बेस्ड ऑन दैट देन वी आर गोइंग टू ट्रेड, वेदर वी आर गोइंग टू सेल और बाय। तो मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पेयर्स देख रहे हैं आप बने हुए इसके अंदर। देखें यूएसडी जेपीवाई आ गया ये, ठीक है। देन ये लॉट ऑफ थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, ये यूएसडी सीएचएफ जिसमें यूएसडी है और स्विस फ्रैंक है, और कितने, और ये गोल्ड आ गया आपके सामने। दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग। चार्टिंग होती है, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आपको जो चीज ट्रेड करनी है आप पेयर से उठाते हैं, सामने रखते हैं। अगर मुझे ट्रेड करना है यूरो यूएसडी को, यूरो वर्सेस यूएसडी को, तो मैं यूरो के बारे में पढ़ूंगा, और यूरो का मतलब यूरोप की करेंसी है यूरो, यूएसडी जो है अमेरिका की है। वहां जाके हम दोनों फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे, किसकी करेंसी कौन सी स्ट्रांग हो रही है और कौन सी वीक हो रही है, वहां की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। फिर हम लेवल्स निकालते हैं कि कब किस जाकर, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिखाऊं आपको, तो ये फॉर एग्जाम्पल एक लकीर खिंची हुई ऊपर बार बार टकरा के वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये कि ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम है, नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। यहाँ पर भी कुछ लेवल्स मिल रहे हैं जो कि कहलाते हैं सपोर्ट। ऊपर वाला जो ऊपर जब कोई चीज जा रही है तो वो कहलाता है रेजिस्टेंस, नीचे कोई चीज मिल जाती है तो उसे कहते हैं सपोर्ट। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल कर फिर हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है, अगर हमें यहाँ से बाय करना है या यहाँ से सेल करना है। अब हमें डायरेक्शन जब पता चल गया, इसका मतलब है पैसे हमारे पास आने शुरू हो गए। सिंपल, डिसीजन इज योर्स कि करना क्या है। तो आप, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि सबसे पहले ज़रूरी है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कि आप ज़रूर उसको सीखें, उसकी अच्छी ट्रेनिंग लें, उसको समझने की कोशिश करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अच्छा मेंटर हो। मेंटर के बगैर काम करना बेकार है। किसी को देखा देखी, चीटिंग करके, कॉपी करके एक दो दिन तो आप फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आप फिर नाकाम हो जाएंगे। तो आज की सेशन का मेरा रीज़न ही यही है कि आपको, डेली तो मैं आता हूँ, जब मार्केट आज बंद है, सैटरडे संडे इट इज़ क्लोज्ड, तो मंडे मार्केट खुलती है तो हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, तो वो मैं आपके पास लाइव आता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, बताता हूँ। इसके अलावा मैंने व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाए हुए हैं। जो लोग व्हाट्सअप ग्रुप के जरिए मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। आप सिर्फ लिंक को क्लिक करेंगे तो वहाँ आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का पार्ट भी बन जाएंगे, जहाँ से हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मेरा मोड ऑफ कम्युनिकेट यूट्यूब के जरिए वीडियो बनाकर है, ताकि ऑडियंस को मज़ा आए। तो आज एक थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर लेके मैं आया हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से बेहतरीन काम इस वक्त दुनिया में कोई और नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें, आप अपनी जॉब छोड़ दें, या आप अपना बिजनेस छोड़ दें। यू शुड रन इट एज अ सपोर्टिंग इन रेवेन्यू फॉर यू। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो साथ साथ ये भी कर सकते हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ साथ ये भी कर सकते हैं, क्योंकि इट विल नॉट टेक योर 24 आवर। आप ओनली डिसीजंस यू हैव टू टेक, बाय और सेल लगाकर आपने अपनी ट्रेड छोड़ दी। इसके अंदर तमाम ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं, स्टॉप लॉस के, टेक प्रॉफिट के, वो लगा के आपने छोड़ दिया, और मार्केट विल रन इट्स ओन। ठीक है, अब जब आप समझें कि आपको कमांड हो गई है इस काम में, देन यू कैन कम फॉर फुल टाइम एज अ ट्रेडर। तो इस काम में ये भी फायदा है कि आप इसके साथ साथ अपनी रूटीन की जिंदगी, रूटीन के काम भी कर सकते हैं, साथ साथ ये फॉरेक्स ट्रेडिंग को भी चला सकते हैं एज एज एजुकेशन, एज अ ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें डेमो भी होते हैं, डेमो करके आप अपनी एफिशिएंसी को देख सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग को, कि क्या आप सही ट्रेड कर रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप रियल ट्रेडिंग में आ जाइए फ़ौरन, लेकिन डेमो ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डेमो ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस नहीं आते। जब अपना रियल पैसा लगाते हैं ना किसी फील्ड में, अपनी एजुकेशन में लगा लें, अपने बिजनेस में लगा लें, या अपने किसी जगह पे, जब अपना रियल पैसा लगाते हैं तो आपकी पूरी अटेंशन होती है वहाँ। आप एक एक चीज़ को नोट कर रहे होते हैं कि यहाँ मेरे रियल अमाउंट, लेकिन पैसा अगर रियल नहीं लगा हुआ तो वो आपके इमोशंस डेवलप नहीं होंगे, और इमोशंस डेवलप होते ही पर ही इंसान जब सही गलत का फैसला कर पाता है। जब प्रेशर ही नहीं आएगा डेमो अकाउंट के अंदर, तो फैसला सही गलत भी हो तो क्या जाता है। तो ऐसे फॉरेक्स ट्रेडिंग के फायदे ये हैं कि आपको डिसिप्लिन लेके आता है वो, कि कहाँ आपको राइट डिसीजन लेना है, कहाँ आपको गलत। ये अच्छा और गलत सिखाता है आपको। प्रेशर में डिसीजन कैसे लेना है, जब मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, वे हाउ मच प्रेशर यू कैन टेक। क्या अब अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप सही हैं तो यू विल नॉट टेक एनी प्रेशर, और अगर आप प्रेशर में आ गए तो आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे, और कुछ देर पर पता चलेगा कि वही ट्रेड क्या थी आपकी
प्रॉफिट में आ गई। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका अच्छा डिसीजन लिया, आपने ट्रेड को बंद कर दिया, यू एक्सेप्टेड योर मिस्टेक, और आपको पता चला ये मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर, ये नीचे चली गई, आपके अगेंस्ट में चली गई, एंड यू सेव अ लॉट ऑफ लॉसेस। तो देखा आपने, डायरेक्शंस पता लगाकर प्रेशर लेना कि यस और नो का डिसीजन आपको लेना है, कि मैं गलत हूं या सही। फिर मनी मैनेजमेंट, कि कितना पैसा लगाना है। आपके अकाउंट में $1000 है, उसमें से आपको कितना डॉलर आपको इन्वेस्ट करना है। ग्रेडी आएंगे, मर जाएंगे। दुनिया का हर कानून यही है कि जब लालच में आएंगे तो मर जाएंगे। मार्केट तो 24 आवर चल रही है, उन 24 आवर के अंदर कब बैठना है, ट्रेड करनी है, प्रॉफिट बनाना है और रिलैक्स करना है। ये नहीं कि एक के बाद एक के बाद एक ग्रेडी बन गए और लेते रहे, तो क्या होगा। 10 ट्रेड कभी भी किसी की भी प्रॉफिट में नहीं जाती। 10 में से अगर आपने 6 प्रॉफिट भी कर ली तो 4 नुकसान में भी गई, और अच्छा मनी मैनेजमेंट है तो यू आर ना प्रॉफिट। बहुत सारे फैक्टर्स हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ, और इतनी डिटेल में तो मैं नहीं बता सकता। इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग किया करूंगा मोटिवेशनल स्पीचेस ऑन फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर, कि क्या चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर जो वाकई काम आती है। अगर आप टेक्निकली साउंड नहीं है, फंडामेंटली साउंड नहीं है, लेकिन आपकी मनी मैनेजमेंट अच्छी है, कितना इन्वेस्ट करना है और कितना बैकअप पे रखना है, तब भी आप कामयाब हो जाएंगे इस ट्रेडिंग के अंदर। क्यों होंगे ये इंशाल्लाह हम आगे भी आपसे बात करता रहूँगा। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है थोड़ी सी, तो आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी शॉर्ट। तो आज इंट्रोडक्शन था, थोड़ी बातें करनी थी। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन में आकर आपसे मुख्तसर टॉपिक पे बात भी करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की पावर क्या है। और ये इतनी बड़ी ट्रेडिंग है कि जहाँ 25-30 सालों से ये ट्रेड हो रही है ऑनलाइन। इसका कोई सेंट्रलाइज नहीं है, सारे बैंक, हेज फंड, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यही MT4 ट्रेडिंग करते हैं इसी के जरिए। ठीक है, यही सॉफ्टवेयर है MT4, एक MT5 है, एक MT4 है। अपने कंप्यूटर्स यूज करते हैं, अपने लैपटॉप्स यूज करते हैं, अपने टैबलेट्स यूज करते हैं, नॉलेज लेते हैं और ट्रेड करते हैं। कुछ लोग थोड़ी देर के लिए करते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ा प्रॉफिट लेते हैं। कुछ रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो हम जैसे, मुझ जैसे, आप जैसे छोटे छोटे ट्रेडर हैं, वो रिटेल ट्रेडर कराते हैं। और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कौन से होते हैं, जो कि बैंक्स हैं, हेज फंड्स हैं, ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो मार्केट को बहुत ऊपर ले जाते हैं। और बस आपको लेवल्स पता चलाने हैं, एक कौन से लेवल कब काम कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल कम बैक विद सम अदर टॉपिक्स। और मंडे ट्यूसडे जो मार्केट जब शुरू होती है, वो लेवल्स तो मैं लेके आता हूँ ट्रेडिंग्स के लिए, कि आपको क्या चीज़ बाय करनी चाहिए, क्या चीज़ सेल करनी चाहिए। तो अटैच रहिएगा मेरे साथ, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो लोग व्हाट्सअप पे ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन ज्वाइन मी थ्रू व्हाट्सअप with the link which I am going to give you at the end of this video inside the description section. I love you all. अपना ख्याल रखिएगा. Take care of yourself. Inshallah we'll meet again in the next video. Allah Hafiz.